हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहते हैं जब दो दुनिया टकराती है या तो एक तूफान आता है या एक कहानी बनती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक टक्कर से शुरू होती है। गांव की सादगी और शहर के घमंड की टक्कर से। सुबह के 4 बज चुके थे। चूल्हे की हल्की हल्की आंच और मिट्टी की महक कमरे में फैली थी। गोरी सिर पर दुपट्टा बांधे माँ के लिए चाय चढ़ा रही थी। गोरी मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, लोग कहते हैं गांव की लड़कियां पढ़ लिख के भी चूल्हे तक ही रह जाती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इसी चूल्हे पर ख्वाब भी पकते हैं। उसे बाहर जाना था, दूधिया से दूध लाना था और फिर खेतों में एक चक्कर लगाना। आर्यन, शहर का लड़का, गांव की जमीन पर। दूसरी ओर आर्यन एसयूवी में अपने 2 साथियों के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। आर्यन फोन पर कहता है, हाँ पापा, बस 2 दिन का काम है। जमीन का कागज साइन करवाता हूँ और निकल लेता हूँ। गांव में तो लोग नाम पूछकर ही डर जाते हैं। हाँ, मेरे लिए क्या मुश्किल। गाड़ी जब गांव की रोड के अंदर गई तो मिट्टी भरा रास्ता शुरू हो गया। सहायक बोलता है, सर आगे कीचड़ है, यही गाड़ी रोक लेते हैं। आर्यन नाक सिकोड़ते हुए, सीरियसली? ये जगह तो मैप पे भी नहीं दिखती। ये लोग कैसे जीते हैं यहाँ? पहली टक्कर, कीचड़ और पहली मुलाकात। गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। आर्यन दरवाजा खोलकर बाहर आया और उसी वक्त सामने से गौरी आती दिखी। हाथ में टोकरी, सफेद सूती सलवार, पीला दुपट्टा और हल्की मुस्कान। गौरी धीरे से मुस्कुराकर, इतना बड़ा गाड़ी वाला आया गांव में और कीचड़ से हार गया। आर्यन घूरते हुए, एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए क्या? बड़े से बात करने का तरीका? गौरी बिल्कुल शांत लहजे में, सिखाए हैं तभी तो आपको भैया नहीं बोला। आर्यन, वाओ, गांव की लड़कियां अब एटीट्यूड भी रखने लगी। गौरी आंखें टेढ़ी करते हुए, एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं इसे। आप शहर वाले नहीं समझेंगे। आर्यन की गाड़ी फिर भी नहीं निकली। गौरी ने पीछे मुड़कर कुछ बच्चों को आवाज दी, बबलू, छोटू, जरा आओ तो, इन साहब की गाड़ी फंस गई है। 5 मिनट में 5 बच्चों ने गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी बाहर आ गई। आर्यन हैरान होकर, तुमने मदद क्यों की? गौरी बोली, अतिथि देवो भव, स्कूल में यही पढ़ा था। आप चाहे जैसे भी हो, हैं तो हमारे मेहमान। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ में कीचड़ लगा हुआ था और मन में पहली बार कुछ गाढ़ा सा महसूस हो रहा था। गौरी हंसते हुए बोली, ये कीचड़ हाथ पर तो लगा है, पर शायद पहली बार घमंड पर भी हल्की सी चिपट गई होगी। आर्यन थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम बहुत बातें बनाती हो, जरा सी मदद क्या कर दी, खुद को देवी समझ बैठी। गौरी नजरें टेढ़ी करके, नहीं साहब, देवी नहीं, गांव की सीधी साधी लड़की हूँ। बस इतने सालों में इतना सीखा है कि जब कोई नीचे गिरा हो तो हाथ देना चाहिए, ना कि उसकी औकात याद दिलाना। आर्यन चुप हो गया। उसने पहली बार किसी के मुंह से औकात शब्द सुना, लेकिन अपमान जैसा नहीं, आईने जैसा लगा। आर्यन, बच्चों को बोल दो मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूं थैंक्स के लिए। गौरी कड़क स्वर में, पैसों की जरूरत नहीं है उन्हें आपके थैंक यू की है। यहाँ हर मदद बिकाऊ नहीं होती, कुछ चीजें बस दिल से आती हैं। आर्यन बच्चों की तरफ मुड़कर देखता है। वो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं बिना कोई मांग किए, बस खुशी में। आर्यन धीरे से बोला, थैंक यू। बच्चों ने ताली बजा दी और गौरी जाने लगती है। आर्यन पीछे से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? गौरी बिना मुड़े हुए, गौरी नाम है। आर्यन धीरे से दोहराता है, गौरी। शहर से आया वो लड़का पहली बार खुद से हारा था और गांव की उस लड़की ने पहली बार किसी को बिना तोल के समझा था। गौरी अपने आंगन में माँ को रोटी बेलती दिखती है। गौरी मन में बोलती है, आज कुछ अलग था, कोई मिला जो सीधा ना था पर सच्चा भी नहीं था। पर न जाने क्यों दिल ने कहा उसकी कहानी अधूरी है। दूसरी ओर आर्यन छत पर बैठा है, गांव के तारों भरे आसमान को देखता है और आर्यन मन में सोचता है, गांव बस 2 दिन का काम है, लेकिन वो लड़की शायद 2 दिन से ज्यादा याद रहेगी। सुबह 6 बजे का समय था। गांव में लोग खेतों की ओर जा रहे थे, पर आर्यन अब भी अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रहा था। आर्यन चिढ़ते हुए, सीरियसली? 4G छोड़ो, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। ये लोग जी कैसे लेते हैं यहाँ? गेस्ट हाउस के नौकर पंकज ने कहा, साहब, जीने के लिए सिग्नल नहीं अपनापन चाहिए।
और यहाँ वो हर घर में मिलेगा। आर्यन मुस्कुराया नहीं, पर सोच में जरूर पड़ गया। पंकज आर्यन को खेत दिखाने ले गया जो उसके पापा ने खरीदे थे। वहीं पास में कुछ लड़कियां गेहूं के खेत में काम कर रही थी, जिनमें गौरी भी थी। गौरी आर्यन को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे आप तो खेत देखने आए हैं, कहीं कीचड़ ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। आर्यन तनाव से, डोंट स्टार्ट अगेन, मैं यहाँ जमीन बेचने नहीं खरीदने आया हूँ। गौरी बोली, फर्क नहीं पड़ता, आपके जैसे लोग खेत खरीदते नहीं, सिर्फ उसकी कीमत लगाते हैं। आर्यन गुस्से में, तुम गांव वालों को लगता है शहर वाले बस घमंडी होते हैं। गौरी शांत लेकिन तीखा जवाब, नहीं, पर जब कोई बिना जाने बिना समझे सब पर राय दे तो घमंड ही कहते हैं ना उसे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। लड़कियां दौड़ती हुई पेड़ के नीचे भागी। गौरी और आर्यन एक ही पेड़ के नीचे आ गए। आर्यन गौरी से बोला, ये गांव की बारिश भी अचानक ही आती है क्या? गौरी बोली, नहीं, शहर वालों की तरह मौसम भी अलर्ट करता है, पर जो सिर्फ स्क्रीन देखते हैं वो आसमान नहीं देख पाते। आर्यन खामोश रह गया। गौरी धीरे से, आप सोचते होंगे मैं बहुत बोलती हूँ, पर क्या करें, गांव के हवा में सच्चाई जरा तेज होती है। आर्यन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, और शहर की हवा में घमंड, है ना? दोनों की आंखें मिली पहली बार, बिना टकराव, बस समझने की कोशिश में। रात को आर्यन गेस्ट हाउस की छत पर बैठा था। फोन अब भी हाथ में, पर अब सिग्नल से ज्यादा कुछ और पकड़ने की कोशिश में था। आर्यन मन में सोचता, ये लड़की जरा भी डरती नहीं, शायद इसलिए उससे बात करने में डर लगता है। दूसरी ओर गौरी अपने कमरे में बैठी माँ को बालों में तेल लगा रही थी। माँ बोली, कौन था वो लड़का जिसके साथ बारिश में खड़ी थी? गौरी हल्की हंसी में बोली, शहर से आया है, पर उसकी आंखों में कोई खोया हुआ सा गांव है। कुछ रिश्ते बहस से नहीं, बस बरसात की भीगी चुप्पियों से बनते हैं। और क्या ये रिश्ता भी बस एक नजदीकी महसूस कर रहा था, जिसे दोनों समझना तो चाहते थे पर मानना नहीं? जानने के लिए कल जरूर देखिएगा इस कहानी का पार्ट 2। आपका समय मेरे लिए बहुत कीमती है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, इससे मुझे और भी कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी कहानी का एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।